सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। कुल श्लोक 78। भाग 71 श्लोक 1 से 12 विषय यज्ञ का विषय। भाग 72 श्लोक 13 से 18 विषय कर्म की दशा में सांख्य सिद्धांत की व्याख्या। भाग 73 श्लोक 19 से 40 विषय 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के विभिन्न रूप। भाग 74 श्लोक 41 से 48 विषय फला सहित वर्ण धर्म का विषय। भाग 75 श्लोक 49 से 55 विषय ज्ञान विषय। भाग 76 श्लोक 56 से 66 विषय भक्ति सहित कर्म योग का विषय। भाग 77 श्लोक 67 से 78 विषय श्री गीता की महिमा। भाग 71 श्लोक 1 से 12 बलिदान से संबंधित है। श्लोक 1 अध्याय 18। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। विषय संन्यास और त्याग के सिद्धांत को समझने के लिए अर्जुन का प्रश्न। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्मुखी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के सिद्धांत को अलग अलग जानना चाहता हूँ। चिंतन। अब तक भगवान ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं और उसे मन की अशांत स्थिति, ऊब और अवसाद से बचाया है, तो उसकी बुद्धि अच्छी तरह से स्थापित है। उसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भगवान उसे और क्या उपदेश दे सकते हैं। वह भगवान की शिक्षाओं का आनंद लेने लगा है। जब हम पहली बार अक्षर सीखते हैं तो हम किसी भी भाषा से ऊब जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस भाषा का अनुसरण करने से उसके बारे में जिज्ञासा होती है, फिर उसमें रुचि। लगातार उसका अध्ययन करने के बाद वह बाद में पूरी तरह से जागरूक हो गई। तब उस भाषा का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। लेकिन अगर वह एक अच्छे गुरु से मिलती है जो उसे ज्ञान प्रदान कर सकता है, तो वह समय आने पर निश्चित रूप से प्रबुद्ध हो जाएगी। परंतु यदि स्वयं गुरु को उस भाषा का ज्ञान न हो तो वह अधिक से अधिक उसका पाठ कर सकता है, गहरे जाकर पढ़ा नहीं सकते। हमारा हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने पर सरकारी जोर है, लेकिन चूंकि इसे ठीक से पढ़ाने वाले जानकार, विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हैं, इसलिए बच्चे इसमें प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनकी भाषाएं अच्छी रहती हैं, लेकिन उनके अधूरे ज्ञान के कारण समय बर्बाद होता है और अन्य विषय भी कच्चे रह जाते हैं। फिर बच्चों की आगे पढ़ने में रुचि नहीं रहती। वे अधिक कच्चे, अधिक निराश रहते हैं और बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं। फिर उन छात्रों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उन भाषाओं को कितने अच्छे से लिया जाता है। यहाँ भगवान विश्वगुरु हैं, उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। उन्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अर्जुन को उनकी जानकारी के बिना कैसे उनकी उदासी और अवसाद से बाहर लाया जाए। कई विषयों पर बात करके उन्होंने अर्जुन के मन में बिना जाने ही जिज्ञासा पैदा कर दी, रुचि पैदा कर दी और उनके मन की हर शंका को दूर कर दिया। अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। वह भगवान से इसके बारे में अपनी शंका पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्मुखी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के सिद्धांत को अलग अलग जानना चाहता हूँ। बोध। संन्यास और त्याग के सिद्धांतों में अवश्य ही अंतर है, लेकिन हम इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं जानते हैं। इसलिए हमें इसका ज्ञान किसी योग्य गुरु से प्राप्त करना चाहिए, जिसके बारे में हम और कुछ नहीं जानते। योग्य गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करना होता है। शिक्षा प्रणाली के व्यावसायीकरण के साथ ऐसा उदार, निष्पक्ष और निस्वार्थ गुरु मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तपस्या और पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए नाना प्रकार से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और अपना धैर्य खोए बिना वांछित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें जीवन की सच्चाई को जानना चाहिए। श्लोक 2 और 3 अध्याय 18। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा त्याज्यम दोषवदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान कर्म न त्याज्यमिति चापरे। विषय त्याग के बारे में दूसरों के 4 सिद्धांत। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, अनेक विद्वान कर्म संन्यास को संन्यास मानते हैं, कुछ अन्य विद्वान समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अनेक विद्वानों का कहना है कि सभी कर्म दोषयुक्त होते हैं, इसलिए उनका त्याग करना उचित है, और अन्य विद्वानों का कहना है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। चिंतन। त्याग के बारे में विद्वानों और पंडितों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वान या पंडित काम के त्याग को संन्यास मानते हैं। इच्छा, आसक्ति, स्वार्थ से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। जो कर्म किसी विशेष उद्देश्य से, फल की आशा से किया जाता है, वह काम्य कर्म है। अनेक विचारक और विद्वान मानते हैं कि सभी कर्म दोषरहित है, उनमें आसक्ति होती है, अतः उन्हें त्याग देना ही उचित है।
लेकिन इसमें कहा गया है तो भी मनुष्य सारे कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। जीवित रहने के लिए उसे जीविका के लिए कुछ प्राकृतिक कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वह उन कर्मों को दूर कर सकता है जो कर्म है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि यज्ञ, दान और तप करना उचित नहीं है। परंतु यदि आसक्ति का भाव हो, कुछ पाने की आशा हो, तो इन क्रियाओं को भी संन्यास या त्याग नहीं कहा जा सकता। यदि उसमें निर्मल अनासक्ति भाव हो, जगत के कल्याण का विचार हो, तभी उस प्रयोजन के लिए ये कर्म करने चाहिए। संक्षेप में, जो कर्म परोपकार के लिए, विश्व के कल्याण के लिए किए जाते हैं, वे संन्यास और त्याग की भावना से किए जाते हैं। बोध। इस संसार की पीठ पर जितने व्यक्ति हैं उतने ही स्वभाव हैं। एक ही कर्म के बारे में कई लोगों के कई मत हैं। ऐसे कई विद्वानों और विशेषज्ञों के संन्यास और त्याग के बीच के अंतर के बारे में अलग अलग विचार और मत हैं। संन्यास का सामान्य अर्थ यह समझा जाता है कि सब कुछ पूरी तरह से त्याग देना, अपना व्यवसाय छोड़ देना और स्वयं को एक ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देना। बलिदानों को थोड़ा अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। त्याग को मोटे तौर पर परिभाषित किया जाता है कि ब्रह्मांड में रहते हुए भी, बिना किसी भौतिक चीजों से जुड़े हुए, बिना उन्हें संचित किए, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन दे दिया जाए। साथ ही, यदि आपके पास कुछ भौतिक संपदा है, तो उसे बिना किसी स्वार्थ या बदले की अपेक्षा के जरूरतमंदों को बांटना भी बलिदान कहलाता है। अपेक्षा से अधिक धन का दान, दान के रूप में धन उचित स्थान पर दान करना भी त्याग है। गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगाना भी उस व्यक्ति का बहुत बड़ा त्याग है। बहुत से लोग लोक सेवा को ईश्वर की सेवा मानकर जनकल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यह उनका सच्चा बलिदान है। श्लोक 4 अध्याय 18। निश्चय श्रृणु में तत् त्यागे भरतसतम। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। विषय, संन्यास के बारे में अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प की परमेश्वर की घोषणा। अनुवाद। हे महापुरुष अर्जुन, संन्यास और त्याग दोनों में से प्रथम त्याग के संबंध में मेरा निर्णय सुनो। क्योंकि सात्विक, रजस और तामस भेद के कारण त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। चिंतन। भगवान अन्य विद्वानों, मुनियों के मत को मानकर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। वो यहाँ अर्जुन को उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें भी संन्यास और त्याग दोनों में से भगवान पहले संन्यास की चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव होता है, उसी प्रकार त्याग भी उसी मनुष्य से होता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रकृति के नियमों के अनुसार, गुणों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव 3 प्रकार का होता है। सत्व, रजस और तम गुणों के अनुसार त्याग को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, सात्विक, रजस और तम। भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इसके विषय में विस्तृत जानकारी मुझसे सुनो। बोध। हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि प्रकृति हमें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से कैसे प्रभावित करती है। अब यहाँ संन्यास और त्याग की बात आती है, इसलिए इस संबंध में भी हम प्रायः यह नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार उसके सात्विक, रजस और तामस गुणों को प्रभावित करती है और प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ती है। लेकिन हमें इस संबंध में भी निरीक्षण करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार हमें आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। क्या हम में कोई दोष है और क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, यह भी देखना चाहिए। यह खुद को और दुनिया को परखने के फायदों में से एक है। यदि हम बुरे का अध्ययन न करें तो उसका समाधान संभव नहीं है। इसलिए कभी कभी जो हम अच्छी चीजों से नहीं सीख पाते हैं, हम बुरी चीजों को देखकर और अनुभव करके बहुत कुछ सीखते हैं, और हम उस ज्ञान का उपयोग अपनी प्रगति और सुधार के लिए कर सकते हैं। श्लोक 5 अध्याय 18। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। विषय, यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के त्याग का निषेध। अनुवाद। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करना उचित नहीं है। इसके विपरीत किया जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही कर्म बुद्धिमान लोगों के लिए पवित्र करने वाले हैं। चिंतन। गहराई में जाकर प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझकर हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हम बिना किसी कारण के कई शब्द बोलते हैं। उन शब्दों से हमारा कोई संबंध नहीं है, तब हमारा मन नहीं लगा है। इसे सतही बातचीत या बिना किसी कारण के बड़बड़ाना कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शब्द हमें पवित्र बनाते हैं, पवित्र करते हैं। जो शब्दों की शक्ति को जानते हैं, वे शब्दों के ठीक अर्थ को जानकर स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं। नहाने से भले ही शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का अंतःकरण केवल वाणी और विचारों से ही पवित्र, निर्मल हो जाता है। जैसे अन्न और जल का संबंध शरीर से है, वैसे ही वाणी और विचारों का संबंध मन से है। बोले गए, सुने हुए दुष्ट वचन मनुष्य को तुरंत क्रोधित कर देते हैं। वह गुस्सा हाई ब्लड प्रेशर में तब्दील हो जाता है। ब्लड प्रेशर आपकी जान भी ले सकता है।
परंतु जो स्नेहमयी प्रेममयी वाणी सुनता है, वह वाणी, वह शब्द, वह विचार बार बार सुनना चाहता है। यह मन में आनंद लाता है, स्फूर्ति प्राप्त होती है, जीवन में उत्साह बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर हम समाज में ऐसे लोगों को देखें जो हमेशा तनाव में रहते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि उनकी स्थिति में कभी सुधार नहीं होता है। यह उनके दिमाग पर तनाव के कारण है। तनाव दूर होते ही व्यक्ति की स्थिति में तुरंत सुधार होता है। अनेक शारीरिक रोगों का कारण इसी तनाव में, इन्हीं विचारों में है। कई बीमारियां पहले मन को प्रभावित करती हैं और फिर शरीर को प्रभावित करती हैं। दुनिया के तमाम मनोचिकित्सकों और शरीर रचनाकारों ने इसे पूरी तरह ठीक समझा है। कितने ही स्मार्ट डॉक्टर हमेशा मरीजों की मानसिकता देखकर उनका इलाज करते हैं। मनोबल किसी भी अन्य दवा से अधिक कैंसर जैसी कठिन से कठिन बीमारी को भी ठीक कर देता है। इसका कारण उन शब्दों की शक्ति में है। यह इसके द्वारा व्यक्त स्नेह में है। इसलिए मीठा बोलने वाले डॉक्टरों के क्लिनिक हमेशा भरे रहते हैं। मरीज इलाज के लिए उसके पास जाना पसंद करते हैं। मरीज उनके पास नहीं जाते जो मरीजों का इलाज बेपरवाही से करते हैं। वह मौत को स्वीकार करता है, लेकिन ऐसे अस्पताल की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। इसीलिए विचारों और शब्दों का सीधा संबंध हमारे व्यक्तित्व से होता है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे कुछ विषयों में मजबूत होते हैं, जबकि वे कुछ विषयों को नापसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक उस विषय को सटीक, प्रेमपूर्ण शब्दों में नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चों का मन कोरी स्लेट की तरह होता है। हम संस्कार उसे कहते हैं कि उस पर शिक्षकों, गुरुओं, माता पिता द्वारा लिखे गए अक्षर उनके मन में परिलक्षित होते हैं। प्रेम की भाषा को समझना ही मनुष्य की वास्तविक तपस्या और साधना है। दूसरों को शिक्षा देना और आचरण में लाना ही सच्चा दान है, और अपने स्वास्थ्य और संसार को अक्षुण्ण रखना और हमें सुखी रखना ही हमारा धर्म है, जीवन का सच्चा बलिदान है। इसलिए इन तीनों गुणों से कर्म करने वाले को भगवान ने बुद्धिमान कहा है, क्योंकि इन कर्मों से मनुष्य स्वयं पवित्र बनता है और वह अपने विचारों से समाज को भी समृद्ध और पवित्र बनाता है। बोध, मनुष्य समाज शारीरिक गतिविधियों से अधिक विचारों से समृद्ध होता है। जिस देश में ऐसे विचारक अधिक पैदा होते हैं, वह अधिक समृद्ध होता है। घर में जितने बुद्धिमान लोग होते हैं, घर उतना ही समृद्ध होता है। विचार समृद्धि का कारण है। भौतिक समृद्धि भी विचार की शक्ति से अर्जित होती है। यह ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यदि मनुष्य के पास अच्छे विचार नहीं है, तो उसे कितना भी धन दिया जाए, वह कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि वह विचारों में गरीब है। विचार की वही दरिद्र अवस्था उसके बाह्य जीवन में भी प्रकट होती है। वह समृद्धि प्राप्त करना नहीं जानता, वह नहीं जानता कि वह उस समृद्धि को कायम नहीं रख पाएगा। इसलिए जीवन में शिक्षा जरूरी है। सोचने की शक्ति बढ़ाना जरूरी है। इसके बढ़ने पर सभी साधन स्वतः ही उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में तप, साधना, दान, यज्ञ का महत्व है। वे व्यक्ति, परिवार और समाज को अपनी ओर से पवित्र करते हैं। श्लोक 6 अध्याय 18 अतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतम उत्तमम। विषय यज्ञ, दान, तपदि कर्मों का फल तथा आसक्तियों का त्याग। अनुवाद, तो हे पार्थ, इन यज्ञों, दानों और तपरूप कर्मों के साथ साथ अन्य सभी कर्तव्यपरायण कर्मों को बिना आसक्ति और फल के किया जाना चाहिए। यह मेरी सर्वोत्कृष्ट राय है। चिंतन, सुशिक्षित, सुसंस्कृत जीवन जीना सबसे सुखद और संतोषप्रद है। इसी को हम त्याग, दान और परोपकार के गुणों से परिपूर्ण जीवन कहते हैं। और जो जीवन हमें वाम मार्ग की ओर ले जाता है, जो हमें बुरे कर्मों की ओर ले जाता है, वह हमारे लिए तिरस्कार है, दैख और शोक का कारण है। जीवन में मोह अर्थात स्वार्थ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो क्षणिक सुख और दीर्घकालीन कष्ट, यातना और हृदय पीड़ा देती है। इसलिए जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि वह रास्ता मेरा नहीं है, वह अपने को सही रास्ते पर ले जाता है और बिना किसी उम्मीद के दूसरों को वह रास्ता दिखाता रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन से इस मार्ग को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञों, दानों और तपरूप कर्मों के साथ साथ अन्य सभी कर्तव्यपरायण कर्मों को बिना आसक्ति और फल के किया जाना चाहिए। यह मेरा निश्चित मत है। बोध, हम हमेशा वही कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है। लेकिन जो व्यक्ति इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेता है, वह बुद्धिमान माना जाता है। हमारे किसी भी कार्य का प्रभाव हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। अतः यदि हमारे कर्म में स्वार्थ, मोह, फल से अधिक कुछ है, तो वह अंत में इन सभी कारकों को प्रभावित करता है। इसलिए संसार को, मनुष्य को उदार जीवन चाहिए।
अर्थहीन, बिना आसक्ति, बिना फल की इच्छा के कर्म वही कहलाता है और उस कर्म को स्वीकार करके मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, परिवार और समाज अक्षुण्ण रहता है। वह व्यक्ति, उसका परिवार और वह समाज जिसमें वह रहता है, इस व्यक्ति के इस निस्वार्थ व्यवहार और कर्म से ही सुखी, संतुष्ट और समृद्ध होता है। श्लोक 7 अध्याय 18 नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोह तस्य परित्यागस्तमस परिकीर्तित। विषय, तमस त्याग का एक लक्षण। अनुवाद, निषेध और अभीष्ट कर्मों के रूप का त्याग करना ही उचित है, लेकिन नियत कर्मों को छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण किए त्याग को तमस त्याग कहते हैं। चिंतन, कर्म जो हमें हानि पहुंचाते हैं, वे कर्म जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं, कमजोर बनाते हैं, मनुष्य और विज्ञान द्वारा वर्जित हैं। ऐसे कर्म व्यवहार में वर्जित माने गए हैं। इसलिए भगवान इन कर्मों के संबंध में कहते हैं कि स्वभावतः वर्जित और अभीष्ट कर्मों का त्याग करना ही उचित है। फिर भी बहुत से लोग इन वर्जित और वासनात्मक कर्मों को नहीं छोड़ते। मोह, स्वार्थ, क्षणिक सुख की लालसा के कारण ये लोग इन वर्जित और वांछनीय कार्यों से चिपके रहते हैं। उनके कई दुष्परिणाम स्वयं अनुभव किए हैं और भले ही उनका स्वार्थी रवैया दूसरों तक फैल गया हो, वे इससे कुछ नहीं सीखते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा कोई भी कार्य खाली मन से करना चाहिए। यह वह है जो जीवन में स्थिरता और खुशी बनाए रखता है। इसी में मनुष्य का भाग्य आता है। कर्म जो प्रकृति, ईश्वर द्वारा हमें सौंपे जाते हैं, उसे नियत कर्म कहलाते हैं। अपना भोजन पानी पाकर स्वावलंबन, किसी पर बोझ न बनना, किसी के परिश्रम का दुरुपयोग न करना, अनुशासित जीवन व्यतीत करना, भगवत भावना, यथासंभव परोपकारी होना, तन मन धन से कोई हमसे पीड़ित न हो, इस बात का ध्यान रखना, सभी प्राणियों को समान मानना और उनके साथ समान व्यवहार करना ईश्वर, प्रकृति और नियति द्वारा हमें सौंपे गए कर्म हैं। उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, परंतु बहुत से लोग इन गुणों को, इन कर्मों को मोह आसक्ति के कारण चीख चीख छोड़ देते हैं। इसलिए उन्हें तमस त्याग कहा जाता है। बोध, जो गुण निष्काम कर्म जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन में स्थायी सुख, स्फूर्ति और संतोष उत्पन्न करते हैं, वे भाग्य द्वारा नियत कर्म हैं। उन कर्मों को त्याग देने से काम नहीं चलता। वे हमारे और समाज और परिवार के लिए हितकर हैं। लेकिन मनुष्य वास्तव में इन व्यर्थ कर्मों का अभ्यास नहीं करता है जिन्हें समाज और शास्त्रों द्वारा निषिद्ध माना जाता है। तो वह अपने ऊपर संकट लाता है। वह स्वयं को दयनीय बना लेता है। इस कारण वह अपने कर्मों का फल दूसरों पर थोपता है। वह दूसरों को भी दुखों और समस्याओं में धकेलता है। इसे सकाम कर्म या अच्छी चीजों के लिए सम्मान, गैर अभ्यास तमस का त्याग कहा जाता है। श्लोक 8 अध्याय 18 दु खमितेव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्याग नैव त्यागफलम लभेत। विषय, राजस त्याग का एक संकेत। अनुवाद, जो मनुष्य शारीरिक कष्ट के भय से कर्तव्य कर्मों का परित्याग करता है, यह सोचकर कि जो भी कर्म है वह दुखदायी है, ऐसे रजोगुणों का त्याग करने से उसे किसी प्रकार भी त्याग का फल नहीं मिलता। चिंतन, जब मनुष्य शरीर धारण करता है, पंचभूतों द्वारा यहाँ जन्म लेता है, तभी वह जीवात्मा शरीर सहित सुख दुख सहित आता है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे किसी प्रकार का दुख न हो या जिसने कभी सुख का अनुभव न किया हो। सुख दुख बहुत स्वाभाविक है। जन्म के साथ ही सबको मिलेगा, उस आत्मा का हाथ पकड़ कर आएगा। किसी जीव के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन है और सुख दुख नहीं है। यहाँ तक कि पौधों को भी इससे गुजरना पड़ता है। वे इस मिट्टी में जड़ जमाते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की ऋतुओं से भी जूझना पड़ता है। धूप का ताप सहना पड़ता है, शीत, वायु, वर्षा सब सहना पड़ता है। उनके लिए और भी कई मुसीबतें खड़ी हैं। कोई उस पर कुल्हाड़ी से वार करेगा। तूफानों को मिटाना है। भूकंप, ज्वालामुखियों का सामना करना पड़ता है। ये तूफान हवा, बाढ़ में भी उखड़ सकते हैं। यदि एक पौधे के पीछे इतनी विपत्तियां हैं, तो मनुष्य इन विपत्तियों का अपवाद कैसे हो सकता है। भगवान ने उनके शरीर के साथ साथ भावनाओं की भी कई गांठें बांध रखी हैं। जहां शरीर है वहां मन है। दर्द, पीड़ा तन और मन दोनों में है। लेकिन जो उस सुख को सह लेता है वह ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। यह जीवन जैसे सुख देता है वैसे ही दुख भी देगा, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि बिना थके उन दुखों के लिए खड़े रहें। यदि कोई शारीरिक पीड़ा के भय से अपने कर्मों का परित्याग करता है, यह जानकर कि उसके साथ जो भी कर्म जुड़ा है वह दुखदायी है, तो ऐसे रजस यज्ञ से उस अज्ञानपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। बोध, शरीर को रोग और दुख होते रहेंगे, न तो राजा और न ही रंक इससे बच सके। यहाँ एक पूरी आत्मा को यातना, दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है।
लेकिन तभी तो जो हिम्मत से गुजर जाता है वह दीर्घजीवी हो जाता है, यही रह जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बीमारी और पीड़ा से डरते हैं। फिर उस भय के कारण ये लोग अपने अन्य कर्तव्यों का परित्याग कर देते हैं। इससे उन्हें भारी नुकसान होता है। कष्टों से डरकर इन कर्तव्यों को छोड़कर उनकी मानसिक और शारीरिक प्रगति रुक जाती है। जो वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं वे जब तक यहाँ जीवित रहते हैं और किसी प्रकार के कष्टों से प्रभावित नहीं होते। संघर्ष यानी लड़ना लक्ष्य को ध्यान में रखकर जीवन जीना चाहिए। अत्यधिक राजसी तामसिक निर्णय लेने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। ईश्वर द्वारा दिया गया यह मधुर सुंदर जीवन हाथ से नष्ट हो जाता है। श्लोक 9 अध्याय 18 कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संग त्यक्त्वा फलक्षय स त्याग सात्विको मत। विषय सात्विक त्याग का एक लक्षण। अनुवाद हे अर्जुन, जो शास्त्रानुकूल कर्म आसक्ति और फल के त्याग के साथ कर्तव्य की भावना से किया जाता है वह सात्विक त्याग कहलाता है। चिंतन। समाज में अनेक विद्वान हैं जो स्वयं को शास्त्र पंडित कहते हैं। अपने शास्त्रों से सारा ज्ञान उठा लेता, लेकिन वे उस धार्मिक ज्ञान को एक ही पुस्तक में भूल जाते हैं और यह धारणा बना लेते हैं कि शास्त्र कुछ अलग हैं, शानदार हैं और वे स्वयं शास्त्रों को भूल जाते हैं। सच्चा पंडित वही है जो सीधे साधे अज्ञानी लोगों को सच्चे धर्म का बोध कराए, उन्हें यह विश्वास दिलाए कि सदाचार ही धर्म है, वही धर्म है और दूसरों से भी करवाता है। शास्त्र कर्म का वास्तव में क्या अर्थ है, भगवान ने इसे आगे विस्तार से बताया है। जो कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर कर्तव्यपरायणता से किया जाता है वह नियत कर्म कहलाता है। लेकिन मनुष्य आसक्ति से इतना आसक्त है कि वह इसे आसानी से नहीं छोड़ता। केवल कुछ ही लोग कर्म करने के लिए इतने उदासीन स्थितिवार हो सकते हैं लेकिन फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। भगवान यहाँ अर्जुन को उन्हीं पुरुषों के बारे में बता रहे हैं। जिस व्यक्ति में ये लक्षण महसूस होते हैं, यदि वह इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति सात्विक सन्यासी माना जाता है। बोध। मनुष्य को अस्थायी रूप से संसार के विचारों को एक तरफ रखकर आत्म मुक्ति और आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए कम से कम इस सात्विक तरीके का सहारा लेना चाहिए। अनेक विचारक अनेक प्रकार के शास्त्र बताते हैं जिनके अनुसार कर्मकांड करने को कहते हैं। हम भी उन कर्मकांडों को ठीक से समझे बिना करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए यह हमें मानसिक शांति देता है, लेकिन इसका सही अर्थ और उद्देश्य न जानते हुए हम वापस आ जाते हैं और जहां हैं वहीं रुक जाते हैं। इस संसार में सदाचार ही सच्चा धर्म है, यही सच्चा विज्ञान है। बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के व्यर्थ भाव से कर्म करने से ही हम सात्विक वैराग्य का अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए शास्त्रों के इस मूल को जानकर हमें अपने सभी कर्म इसी भाव से करने चाहिए। उनका जीवन निश्चित रूप से सही रास्ते पर है। ऐसा जीवन सुख, समृद्धि, संतोष, शांति लाता है। श्लोक 10 अध्याय 18 न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्संश्यः। विषय क्रोध का त्याग त्यागी की निशानी है। अनुवाद जो मनुष्य अकुशल कर्मों से घृणा नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण वाला निर्विवाद रूप से प्रबुद्ध और सच्चा त्यागी है। चिंतन। यहाँ भगवान ने कुशल और अकुशल दो प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है। जिस कार्य या क्रियाओं में हमें महारत हासिल है, कई दिनों वर्षों के अभ्यास के बाद अध्ययन जिसमें हम कुशल हो गए हैं, वे कुशल क्रियाएं कहलाती हैं। मान लीजिए कि हमने किसी को धोखा दिए बिना उस व्यवसाय में कोई व्यवसाय किया है। यदि हम लोगों के हितों की सेवा करके उस व्यवसाय को सफल बनाते हैं तो यह सही अर्थों में एक सफल व्यवसाय बन जाता है और यह हमारी विशेषज्ञता और कौशल को दर्शाता है। उस व्यवसाय को करने से कई परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ठीक से पूरी हो जाती है, उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है। हम व्यवसाय को सही अर्थों में कौशल और कुशलता से चलाते हैं। कौशल या विशेषज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल व्यवसाय में ही हासिल किया जा सकता है। अगर हम किसी जगह नौकरी कर भी रहे हैं तो उस काम को हम कितनी ईमानदारी से करते हैं, उसमें इंसान की कुशलता देखी जा सकती है। बहुत से लोग अपने व्यवसाय में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते, वे वहां नहीं बसते। यदि कौशल के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ईमानदारी है, केवल वही व्यक्ति जो अपने प्रति और अपने प्रत्येक कार्य के प्रति ईमानदार है वहां महारत हासिल कर सकता है। यह वह है जो मनुष्य में सद्गुणों का निर्माण करता है। इसलिए हमें उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे स्वभाव, हमारे मन और मानवीयता में सुधार करें। हमें ईमानदारी से उसे अस्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए जो हम उससे नफरत किए बिना नहीं कर सकते, और ऐसा करने में हमारी अक्षमता दिखानी चाहिए। और हमें उन कामों के भी अधिक अधीन नहीं होना चाहिए जिन्हें हम कुशलता से कर सकते हैं।
ऐसा व्यवहार न करें कि वे व्यसनी हैं। कई लोग एक बार किसी कार्य में सफल हो जाने पर उसमें लगे रहते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। यह आसक्ति है, यह मोह है। इससे बचना भी चाहिए, अन्यथा यह आपके स्वास्थ्य और भलाई को प्रभावित कर सकता है। अर्थात इस जन्म में जो स्वास्थ्य हमने प्राप्त किया है, यदि वह टिकता नहीं है तो उन कुशल कर्मों के अधीन रहकर हमें क्या लाभ होता है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को दोनों के बीच का अंतर बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अकुशल कर्मों से घृणा नहीं करता है और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण वाला व्यक्ति है, निर्विवाद रूप से प्रबुद्ध और सच्चा त्यागी है। बोध: व्यक्ति को कर्म और अकर्म, कुशलता और अकुशलता के ठीक ठीक अंतर को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। जिस कर्म में आसक्ति नहीं होती, जिस कर्म में सकौम नहीं होता, जिस कर्म में स्वार्थ नहीं होता, वह कर्म करने के बाद भी अकर्म बन जाता है। वह निष्क्रिय कर्म था, क्योंकि उसमें फल की कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें कोई जीव नहीं है, कोई आत्मा उसमें फंसी हुई नहीं है। ऐसा स्वार्थ मुक्त जीवन ही सुख, संतोष, सच्चा जीवन है। परंतु बहुत से लोग अनेक क्रियाओं में निपुण होने के बाद भी इस सच्ची मुक्ति, स्वतंत्रता, शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे उनसे आसक्त हैं और उनका जीवन उनमें अटका हुआ है। या तो बहुत से कर्म करते हैं, अपने मन के विरुद्ध कार्य करते हैं, या जो अपने मनपसंद कार्य में सफल होते हैं, वे उससे आसक्त हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। भले ही वे सफल हों, वे असफल होते हैं। वे ज्ञान और त्याग के महत्व को नहीं समझते, उन्हें जीवन समझ में नहीं आता। श्लोक 11 अध्याय 18। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुन कर्माण्यशेषत यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। विषय: सभी वास्तविक कर्मों का त्याग करना असंभव है, कर्म के फल का त्याग करना त्यागी का लक्षण है। अनुवाद: क्योंकि किसी शरीरधारी व्यक्ति के लिए समस्त कर्मों का पूर्णतया त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म का त्यागी है उसे त्यागी कहा जाता है। चिंतन: शरीर माध्यम है, आत्मा की सुख शांति का साधन है। जीवन में हम जितने भी सुखदायक अनुभव करते हैं, वे भी आत्मा को प्रभावित करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करके कष्ट पाते हैं तो हमारी आत्मा भी व्यथित और दुखी हो जाती है। यदि हम अच्छे कर्म करके जीवन में सुख का निर्माण करते हैं तो हमारी आत्मा भी संतुष्ट और सुखी हो जाती है। जन्म का कारण सुख और आनंद की प्राप्ति है। यह केवल इतना है कि यह आत्मा इस धरती पर यह शरीर धारण नहीं करती है। वह इस शरीर को सुख, समृद्धि, आनंद, शांति, संतोष प्राप्त करने के लिए धारण करता है, लेकिन उस शरीर के प्रेम में पड़कर, आसक्त होकर वह अपना आपा खो बैठता है। अपनी सुख शांति, संतोष को भूलकर शरीर को ही महत्व और प्रधानता दी जाती है। फिर इंसान की खुशी भी उस शरीर की जरूरतों तक ही सीमित हो जाती है। केवल खाना, पीना और मौज मस्ती करना ही सब सुख नहीं है, बल्कि शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए उन्हें एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में लिया जाना चाहिए। उस शरीर को चलाने के लिए आहार और सीमित जरूरतों को पूरा करना जरूरी होता है। उन कर्मों का पूर्णतया त्याग नहीं हो सकता, लेकिन मूल जन्म के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर इन सार्वभौमिक कर्मों में लिप्त होना गलत और भ्रामक है। आत्मा की तृप्ति, उसका सुख, उसकी वास्तविक संतुष्टि स्वयं को और इस ब्रह्मांड के परमपिता को जानने, समझने और जानने में है। यह हमारी आत्मा का सच्चा आनंद, सच्ची संतुष्टि है। परंतु उसी प्रयोजन को भूलकर हम शरीर, उसके सुखों, भौतिक तृप्ति और समस्त बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं। तब हम कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे। वे हार नहीं मानते। बोध: जीवन जीने के लिए एक निश्चित सीमा तक कुछ कर्म करना जरूरी है। हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम उन कर्मों के वश होकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं करते। शरीर की जरूरतों को पूरा करके, किसी अन्य कर्म से जुड़े बिना, उनके अधीन हुए बिना, हमें अपनी आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति को बनाए रखना चाहिए। उस परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा जो स्वयं को और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। इस दुनिया को बनाने की उनकी कला को देखा जाना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। इस प्रकृति को, इन लोगों को, इस जीवन को, इस ब्रह्मांड को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए और इनकी रचना के रहस्य को जानना चाहिए। वही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, वही वास्तविक सुख है। इस जीवन को बनाने का उद्देश्य यह है कि ईश्वर अपनी प्रतिभा के आविष्कार को हमारी आंखों से देखना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। श्लोक 12 अध्याय 18। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मान् फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित। विषय: सकामी पुरुष द्वारा कर्मफल की प्राप्ति और त्यागी पुरुष द्वारा कर्मफल की पूर्ण अनुपस्थिति।
अनुवाद: जो मनुष्य कर्मफल का त्याग नहीं करते वे मरने के बाद अच्छे, बुरे और मिश्रित कर्मों के 3 प्रकार के फल अवश्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो मनुष्य कर्मफल का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी कर्म का फल नहीं मिलता। चिंतन: कर्म का सिद्धांत मनुष्य को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, इसलिए मनुष्य कर्म को लेकर भ्रमित हो जाता है। कर्म करने और उसके फल की आशा न करने का सिद्धांत आम आदमी को हजम नहीं हो रहा है। इसके विपरीत बहुत से लोग अपनी बुद्धि के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहे हैं कि कैसे कम प्रयास और बिना कोई काम किए अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। इसलिए उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार अपने कर्मों का फल मिल रहा है। इसके वे 3 प्रकार भगवान ने यहाँ बताए हैं। जो लोग कर्म के फल का त्याग नहीं करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद अच्छे, बुरे और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। यहाँ भी हमारा भ्रम पैदा होता है। इन कर्मों का फल मरने के बाद मिलने का क्या संबंध है? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वह मरता है तो यह खत्म हो जाता है, तो कर्म ही नहीं तो उसके अच्छे, बुरे और मिश्रित संबंधों का क्या संबंध है? हो गया, माटी समझ गई, विषय समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देह का रिश्ता भले ही टूट जाए, आत्मा का रिश्ता मजबूत होता है। आत्मा जन्म से पहले थी, जन्म के बाद भी है, लेकिन जन्म के बाद भी वही रहती है। उसका न कोई क्षय है, न कोई विनाश, वह शाश्वत है। तब उसके द्वारा शरीर द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है। उनकी अगली यात्रा इसी पर निर्भर करती है। चाहे वह मुक्त हो जाएगा और परमात्मा के साथ एक हो जाएगा या प्रकृति में फिर से फंस जाएगा और अलग योनि में जन्म लेगा, यह उसके कर्म, उसकी नियति से निर्धारित होता है। प्रत्येक क्रिया की शाश्वत प्रतिक्रिया होती है, इससे बचा नहीं जा सकता। पुनर्जन्म उन्हीं कर्मों के प्रारब्ध की प्रतिक्रिया है। इसी से अगले जन्म की इच्छा बनती है, जिसे हम नियति कहते हैं। वे इच्छाएं अगली यात्रा, अगला पुनर्जन्म निर्धारित करती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्म के फल का त्याग नहीं करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद कर्म के 3 प्रकार के फल अवश्य मिलते हैं, अच्छा, बुरा और मिश्रित। आगे भगवंत कहते हैं कि जो लोग कर्म के फल का त्याग करते हैं उन्हें कर्म का फल कभी नहीं मिलता है। यहाँ भी हमारे भ्रम की संभावना है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण कर्म के अलावा व्यक्ति को अनासक्त चित्त से किए गए कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो दंड उस व्यक्ति को सहन करना होगा। उसे दूसरों द्वारा दंडित या जुर्माना किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो न्याय के देवता उस व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे। उस अपराध के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति के मामले में भी यही परिणाम होता है। जो व्यक्ति शून्यता के भाव से कर्म करता है, जो ईश्वर को समझता है, उसे उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। एक व्यक्ति जो एक हत्यारे को हत्या के लिए जज करता है, उसे मौत की सजा देता है, जो अभी भी हत्या है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फांसी की सजा सुनाते वक्त जज का जल्लाद से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। यह जज का कर्तव्य है। इसलिए भगवान की नजर में भी उस जज को कुछ नहीं मिलता। उसके लिए उसकी कोई नियति नहीं है। यह कोई इच्छा पैदा नहीं करता है। परंतु जो मारा जाता है वह निश्चय ही अपने घात करने वाले को बदला देने के लिए नया जन्म पाएगा। इसकी भरपाई के लिए हत्यारे को भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हालांकि जज का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो जज को कुछ फल नहीं मिलता। बोध: कर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है। जाहिरा तौर पर वह इसे नोटिस नहीं करता है। हम जो करते हैं उसके परिणामों का हमें एहसास नहीं होता है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय थोड़ी सी समझदारी और दूरदर्शिता का प्रयोग करना चाहिए। क्या करने से क्या होगा, इसकी कल्पना की जानी चाहिए, अनुमान लगाया जाना चाहिए और फिर किया जाना चाहिए। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर कर्म का अच्छा या बुरा फल निर्धारित होता है। यदि हम जानबूझकर अच्छे कर्म करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन यदि हम जानबूझकर बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी बुरे ही होंगे। कड़वे नींबू लगे हों तो बाद में कड़वे नींबू ही खाएंगे और मीठे आम लगे हों तो बाद में मीठे आम ही खाएंगे। इसलिए प्रत्येक क्रिया का परिणाम क्या होगा, इसका पूर्वाभास हमें होना चाहिए। अब तक 18वें अध्याय का श्लोक नाम 1 से 12 तक यज्ञ का विषय समझ लिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।